देखिए ये ताज़ा गोबर की खाद हमारे फल की साइज को बहुत बड़ा कर देती है और बहुत ज़्यादा फल बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंड पार्क गार्डन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम बताएंगे ताज़ा गोबर से खाद कैसे बनाएं। ताज़ा गोबर और गुड़ पौधे में जान डाल देगा। दोस्तों देखिए ये ताज़ा गोबर और गुड़ से बनाएं खाद। यह खाद हमारे पेड़ पौधों के लिए अमृत का काम करती है, लेकिन इसको बनाने की सही विधि की जानकारी आपको होना चाहिए। यदि गलत तरीके से ताज़ा गोबर की खाद बनाएंगे, ये सही से फर्मेंटेशन आप खाद का नहीं करेंगे तो यह हमारे पौधों के लिए जहर है, विष, पॉइजन। फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है। तो ताज़ा गोबर से खाद बनाने की विधि हम शेयर करेंगे। आप इसे अच्छी तरह समझिए, किस तरह से ताज़ा गोबर से खाद बनाएं और कैसे इस्तेमाल करें। क्या आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ रुक गई है, फूल फल और कलियां नहीं बनती हैं? तो ऐसी हालत में यह ताज़ा गोबर की खाद बहुत ही फायदेमंद होती है। इसको बनाना सीखिए। इस खाद को बनाने में हम लेते हैं ताज़ा गोबर। अभी देखिए हमने थैली में 2 किलोग्राम ताज़ा गोबर लिया है। गोबर को हम किसी बर्तन में इस तरह से पलट लेते हैं, किलोग्राम की मात्रा। दोस्तों आप जानिए ताज़ा गोबर क्या होता है। आपको इस खाद को बनाने में ताज़ा गोबर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों जानिए ताज़ा गोबर से मतलब होता है कि जो गोबर तुरंत का हो और तब तक का हो जब तक कि यह नम हो। यह सूखा नहीं होना चाहिए। सूख के कंडा बन जाएगा तो इस फर्टिलाइजर को बनाने में यह गोबर काम नहीं करेगा। आप लीजिए 2 किलोग्राम गोबर। गोबर में आप एक चीज़ और जानिए, यह गोबर किस जानवर का लें, गाय का लें, भैंस का लें, बैल का लें। तो दोस्तों देखिए ऑर्गेनिक खेती में, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में हमेशा देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। यह देसी गाय का गोबर सूक्ष्म जीवाणुओं से भरपूर होता है। देसी गाय के गोबर की जगह पे हम भैंस का, बैल का या जर्सी गाय का गोबर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों देखिए अगर मजबूरी है, आपके पास देसी गाय का गोबर नहीं मिलता है, उस हालत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं भैंस का या बैल का। सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोवेव्स देसी गाय के गोबर में होते हैं। इसके बाद भैंस और बैल के गोबर में होते हैं। जो आपका हाइब्रिड नस्ल की गाय होती है उसका गोबर सबसे निम्न क्वालिटी का होता है, उसमें माइक्रोवेव्स बहुत कम होते हैं। प्रेफरेंस दीजिए देसी गाय के गोबर को। देसी गाय का गोबर 2 किलोग्राम लीजिए। आपसे एक निवेदन, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल ग्रैंड पार्क गार्डन को लाइक करिए, हाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। कि ताज़ा गोबर को बिना फर्मेंट किए क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताज़ा गोबर में होती है अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। फर्मेंटेशन के द्वारा इन गैस को हम पहले डिस्चार्ज करते हैं, गोबर से बाहर निकालते हैं। अमोनिया गैस के कारण हमारे पौधे जल जाते हैं। इसलिए बिना किण्वन किए आपको इस गोबर को अपने पौधों पे इस्तेमाल नहीं करना है। बिना फर्मेंटेशन के इस्तेमाल करेंगे तो पौधों के लिए जहर है, आपके पौधे जल जाएंगे। अब आगे आप जानिए दूसरा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वह कौन सी चीज़ है। जो हम दूसरा चीज़ इस्तेमाल करते हैं गोमूत्र। गोमूत्र क्यों इस्तेमाल करते हैं? यह एंटीबैक्टीरियल होता है और हमारे पेड़ पौधे में रोग प्रतिरोधक, कोई रोग, फंगस या कीट नहीं लगने देता है और इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया भी विद्यमान होते हैं। गोमूत्र को हम इस तरह से गोबर में डाल देते हैं। देखिए 2 किलोग्राम गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, इसमें हम डालते हैं 3 लीटर पानी। दोस्तों देखिए अब आपको क्या करना है, कोई एक टूल्स लेकर के ये देखिए इस तरह से गोबर, पानी और गोमूत्र का ये हमें घोल तैयार करना है। ये गोबर, गोमूत्र और पानी का एक गाढ़ा घोल तैयार हो गया। अनफर्टाइल मिट्टी, ऐसी मिट्टी जहाँ पे खेती ना होती हो, ऐसी मिट्टी आपको किसी खेत के मेड़ से मिलेगा या पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे कभी खेती नहीं होती है वहाँ मिल जाएगा। ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करना है जहाँ पर कि जिस मिट्टी में कभी केमिकल फर्टिलाइजर ना डाला गया हो। अभी देखिए मिट्टी की कितना मात्रा लेना है। इतनी मात्रा के साथ में हमको देखिए मिट्टी की केवल 30 ग्राम की मात्रा लेना है। देखिए हमने 30 ग्राम मिट्टी ले लिया और मिट्टी को इस तरह से हमको इसमें अपने गोबर के घोल में मिला देना है। दोस्तों देखिए क्या है, मिट्टी सूक्ष्म जीवाणुओं की भंडार है।
गोबर में और गोमूत्र में और मिट्टी में, ये तीनों में सूक्ष्म जीवाणु मौजूद है और इन्हीं को हमें डेवलप करना है। यह जो खाद बनती है जीवाणु खाद बनती है। दोस्तों देखिए, जो अगला सामान डालते हैं हम छाछ डालते हैं और ये छाछ की मात्रा लेते हैं 200 ml। पहले आप छाछ के स्थान पे दही भी ले सकते हैं और मात्रा लेना है ये 200 ml और इसे आपको इस तरह से ये देखिए इस मिश्रण में मिला देना है। दोस्तों देखिए, गोबर में प्राकृतिक नाइट्रोजन होता है, नेचुरल नाइट्रोजन, और असंख्य बैक्टीरिया होते हैं, हमारी जड़ों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है। दोस्तों देखिए, इसमें जो पानी मिलाते हैं तो पानी में न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं और बेस का काम करता है। पानी इन पोषक तत्वों को पौधे की जड़ तक पहुंचाता है। दोस्तों देखिए, जानिए ये गोमूत्र क्या काम करता है। यह फंगल बैक्टीरिया को दबाता है और लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ाता है, उनकी रक्षा करता है। गोमूत्र पौधे की जड़ को सड़न से बचाता है, जड़ को सड़ने नहीं देता है। हम एक जागरी 100 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। गुड़ ये बैक्टीरिया का ईंधन है, भोजन है। हम 100 ग्राम गुड़ का घोल तैयार कर लेते हैं। ये हम 100 ग्राम गुड़ का घोल तैयार कर लेते हैं और इस घोल को हम देखिए ये इस तरह से अपने इस घोल में डाल देते हैं। ये फर्टिलाइजर बनने में समय लगेगा, तब तक ये बड़े आराम से घुल जाएंगे। दोस्तों देखिए ये कितना अच्छा पेस्ट तैयार हुआ है। आखिरी चीज़ हम डालते हैं चने का बेसन। चने की बेसन की मात्रा आपको लेना है 100 ग्राम। ये देखिए मैं अंदाज से 100 ग्राम की मात्रा डाल दिया, घोल लेंगे। यह प्रोटीन का स्रोत है। अब देखिए यह हमारा फर्टिलाइजर का घोल बनके तैयार है। आगे क्या करना है, देखिए एक बाल्टी में इस तरह से हम ये देखिए भर लेते हैं। ये फर्टिलाइजर बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। इसे हमको किसी छाया वाले स्थान पे 10 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखना है। दोस्तों देखिए, छाया वाले स्थान पे इस तरह से इसे ढक के रख देते हैं, एयर टाइट नहीं करते हैं। 10 दिन के बाद फिर आपसे मिलेंगे। इस बीच आपको क्या करना है, ये देखिए 24 घंटे में ढक्कन हटाइए और इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। ऐसे ही 24 घंटे में एक बार करना है। दोस्तों देखिए, ताज़ा गोबर और गुड़ की खाद का इस्तेमाल, ये देखिए मेरे मिर्च के पौधे में कितने ढेर सारे फूल और फल आ गए। ये देखिए नींबू का पौधा गमले में लगा हुआ, इसमें आप फूल देख सकते हैं। फूल नहीं आ रहे थे, गोबर की खाद इस्तेमाल किए, ताज़ा गोबर। टमाटर के पौधे में ताज़ा गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए टमाटर के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और तमाम फूल बनते हैं। ये फ्लावरिंग आप देखिए कितने अच्छे फूल बन रहे हैं, ताज़ा गोबर का कमाल। दोस्तों देखिए टमाटर में गुच्छों में फल आ गए। इतना तेज असर करता है यह ताज़ा गोबर से बनाई हुई खाद। दोस्तों देखिए, इस खाद के इस्तेमाल करने से ये देखिए ग्रोथ का नज़ारा। भीषण ठंड में पौधे इतना तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ताज़ा गोबर के इस्तेमाल से फूल के पौधे में फ्लावरिंग बहुत तेजी से होती है। हरियाली देखिए मेरे गार्डन के पौधों की। ये देखिए मेरे गुड़हल का पौधा और फूल, ये देखिए गमले में लगा हुआ 6 फीट का गुड़हल का पौधा। तो देखिए ये ताज़ा गोबर की खाद हमारे फल की साइज को बहुत बड़ा कर देती है और बहुत ज़्यादा फल बनते हैं। ये देखिए नींबू के फल। दोस्तों देखिए गोबर का कमाल। ये 15 फीट का आम का पौधा, 12-13 फीट का एक्समस प्लांट। देखिए 10 दिन का समय बीता है, ये खाद बन के तैयार हो गई है। इसको देखिए एक बार इस तरह से ऐसे हम ऊपर नीचे करके मिक्स कर देते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका जानिए। ये देखिए एक हिस्सा हम इस खाद का लेंगे और किसी बर्तन में देखिए इस तरह से डालेंगे और इसका ये देखिए 10 गुना पानी मिलाते हैं। इस तरह से पानी नाप के डालेंगे। ये हम अंदाज से पानी मिक्स कर लेते हैं। 1 लीटर में 10 लीटर ये हमारी लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हुई। ये टोटल कम से कम 50 से 60 लीटर तैयार होगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका जानिए। इस लिक्विड को आप अपने किसी भी पौधे के गमले में डालेंगे, गमले की साइज के अनुसार। गोभी का पौधा है, 8 इंच का गमला है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 200 ml इस तरह से। ऐसे ही देखिए ये पिटोनिया का पौधा है, गमले की साइज 10 इंच है, तो यहाँ पे इस तरह से 300 ml डालेंगे। गमले की साइज 15 इंच की है तो हम डालेंगे 400 ml। 20 इंच का गमला है 500 ml डालेंगे। 24 इंच का गमला है 1 लीटर डालिए। इस तरह से आप 2 किलोग्राम गोबर से खाद बना करके
कम से कम सैकड़ों पौधों के गमलों में डाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र को तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात जानिए, सुबह या शाम को इस्तेमाल करिए। आप तीसरी चीज़ जान सकते हैं कि इसे आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना कंप्लीट फर्मेंटेशन कराए आप इसको इस्तेमाल ना करें। पहले भी मैं बता दिए, अभी आपको बता रहे हैं कि फर्मेंटेशन 10 दिन करने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों में डालिए। दोस्तों देखिए, इस खाद को आप फूल के पौधे, फल के पौधे, सब्जी के पौधे, सेकुलेंट प्लांट हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी के पौधे में मिर्च, टमाटर, बैगन, इसमें यह फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। फल का पौधा जानिए, आम, अनार, नींबू, अमरूद, जामुन, बेर, इन पौधों में यह खाद रामबाण है। फूल का पौधा जानिए, फूल के पौधे में गुलाब, गुड़हल, डहेलिया, गुलदाउदी, इस तरह के फूल के पौधे में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इस खाद के फायदे जानिए, इसको देने से पौधे में ग्रोथ बहुत तेज होती है, फल फूल की संख्या ज़्यादा आती है, आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फल फूल ड्राप करके कम गिरते हैं, मिट्टी काफ़ी दिनों तक उपजाऊ बनी रहती है, ज़मीन की संरचना में सुधार होता है, ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों इस तरह से आप इस देसी खाद को, गोबर की खाद को बनाइए, अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करिए। ये गोबर से बनी खाद आपके पेड़ पौधों में जान डाल देगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।